वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके सामने लिखा जरूर है और आपको समझ में आ भी रहा होगा कुछ नाम अलग से, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक आज मैं आपको समझाऊंगा अपनी लाइफ पे निकाल के कि मैंने क्या किया और कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया और आज मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ कि आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जिसकी बात होती है सेल्फ मैनेजमेंट। ये चीज़ें टॉपिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें शायद स्कूल लाइफ से सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत लेट सीखा, इवन मैंने करियर शुरू कर दिया उसके भी 6-7 साल के बाद समझ में आया कि मैं किसी रॉन्ग ट्रैक पे चल रहा हूँ। लेकिन आज की डेट में बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट हैं। आप लोग बहुत तेज़ हैं आज की डेट में, समझते हैं चीज़ों को, जल्दी समझना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये टॉपिक मैंने अपनी लाइफ से जोड़ के बनाया है। इसमें जितना भी कंटेंट बनाया है कहीं ना कहीं मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन पे बनाया है, तो हो सके तो आप इसको समझिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, पूरी वीडियो को, पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिएगा। ये लेक्चर मैं कई जगह पर डिलीवर कर चुका हूँ आज की डेट में, कई कॉलेजेस में, कई जगह ऑनलाइन, कई जगह ऑफलाइन। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये हमको समझना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। द टॉपिक नेम सजेस्ट इज सेल्फ मैनेजमेंट, की टू बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। याद रखिएगा, अगर आप हैप्पी हैं तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप हैप्पी नहीं है तो सक्सेसफुल होने में थोड़ा सा ट्रबल रहता है, क्योंकि दिक्कतें रहती हैं। यार खुशी नहीं हो, मैं किसी काम को करने में खुश क्यों नहीं होता, तो उस चीज़ को हम दिमाग से समझेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज, डू आई नो माई सेल्फ? आई मीन्स यू, आप, मैं। क्या हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं? आप यकीन मानिए, अगर आप उस एज ब्रैकेट में हैं जहाँ पे आप 20 साल के हैं या 22 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर तो रहे हैं, नौकरी मिल नहीं ढंग की, तो क्या आप अपने आप को अच्छे से जानते हैं? तो एक क्वेश्चन था बड़ा अच्छा सा, बड़ा प्यारा सा, कि आज मैं अपने साथ कितने सालों से हूँ। फॉर हाउ मैनी ईयर्स आई एम हेयर विद मी माई सेल्फ। आज मेरी उम्र अगर आपके सामने हूँ, मैं 42 ईयर्स का हूँ। 42 ईयर्स से मैं अपने आप के साथ हूँ। द क्लोजेस्ट पर्सन टू माई सेल्फ इज मी। क्या मैं अपने आप को अच्छे से जानता हूँ? क्या मैं जानता हूँ अपने बारे में? क्या मेरे एटीट्यूड है, क्या मेरे पॉजिटिव ट्रेट है, क्या मेरी नेगेटिव ट्रेट्स हैं, क्या मेरे इंप्रूवमेंट एरियाज हैं, क्या सब मैं जानता हूँ? ये सब चीज़ें हमको जानेंगे, देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स सेल्फ मैनेजमेंट। व्हाई आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस, ये सब आपको क्लियर होगा एंड तक चलने पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? अगर आप बुक्स की बात करेंगे, ये मैनेजमेंट ऐसा मत सोचना सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए क्या, नहीं। अगर आप साइंस वाले हैं, टेक्निकल हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, ये सब आपके लिए भी है। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। पहला होता है मैनेज, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है टी। मैनेज, मैन, टैक्टफुली। एक तरीके से किसी को मैनेज करने को बोलते हैं मैनेजमेंट। टैक्टफुली कैन बी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो। नॉर्मली हम टैक्टफुली से बोलते हैं कि एक तरीका है उनको मैनेज करने का। इट्स नॉट लाइक आपने किसी को बोला, ऑर्डर किया, किसने काम कर दिया। इट्स एन आर्ट विच हैज टू बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन नॉट कम इन 1 or 2 days. Now, here in front of us we have a picture of this lady. अब तक आप समझ गए होंगे कि लेडी कौन है। आप में से कुछ बच्चों ने, अगर कुछ लोगों ने, अगर बच्चों में स्पेशली बोल रहा हूँ, टीचर हूँ, आदत पड़ गई है मुझे, आप में से कुछ लोगों ने अगर इनको देखा है, ये कोई स्टार नहीं है, ये कौन है? ये है एयर होस्टेस। क्या कर रही है इस समय? किसी भी प्लेन में अगर आप चढ़ते हैं तो प्लेन के चढ़ने के बाद आपको कुछ विमान में कुछ जानकारी दी जाती है। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होती है कि प्लीज अपना मास्क, ऑक्सीजन मास्क कैसे पहनना है। तो व्हाट दिस लेडी इज डूइंग, दिस इज हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू वियर द ऑक्सीजन मास्क। इन द सेकंड पिक्चर यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? एक सेल्फिश पापा दिखाए जा रहे हैं। एक सेल्फिश पापा कैसे दिखाए जा रहे हैं कि वो अपने आप तो ऑक्सीजन मास्क पहन रहा है, लेकिन बेचारा बच्चा पापा की शक्ल देख रहा है। ऐसे है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। विमान में जब भी आप जब भी आप कोई प्लेन बोर्ड करते हैं, दैट टाइम इट इज क्लियरली स्टेटेड टू यू दैट बिफोर हेल्पिंग अदर्स हेल्प योरसेल्फ। आप किसी को ऑक्सीजन मास्क पहनाने से पहले खुद पहन लें। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आई हैव रिटन क्लियरली, मेक योरसेल्फ अ प्रायोरिटी। आज आपके अंदर बड़े बार ख्याल आते हैं, मैं किसी को कुछ पैसे दे दूं, आपके पास है? मैं किसी को कुछ टाइम दे दूं, अपने पापा के संग बैठ जाऊं, बच्चों के साथ बैठ जाऊं, खेल लूं, कूद लूं, आपके पास है? आई कैन नॉट गिव somebody that thing which I do not have. Similarly, मुझे किसी को ऑक्सीजन मास्क देना है पहले,
तो बेचारे को पहनाते पहनाते अगर मैं ही मर गया तो पहले ऑक्सीजन मास्क मुझे खुद पहनना है ना। इसका मतलब मुझे करना क्या पड़ेगा, बिफोर आई मैनेज अदर्स आई नीड टू मैनेज माई सेल्फ। मुझे अपने आप को मैनेज करना आना चाहिए। अगर मैं दूसरों को मैनेज करना चाहता हूँ लेकिन खुद को मैनेज करना मुझे आता नहीं, तो मैं खाक और किसी को मैनेज करूंगा। मैं दूसरों को पढ़ाना चाहता हूँ, मुझे पढ़ना आता नहीं है, पढ़ाऊँ कैसे, खाक पढ़ाऊंगा आपको, मैं नहीं पढ़ा सकता। तो देयर इज नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी दैट बिफोर वी ट्राई टू मैनेज अदर्स वी हैव टू मैनेज, वी नीड टू मैनेज एंड वी मस्ट मैनेज अवर सेल्फ। सो व्हाट इज दिस, मैनेज सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को मैनेज करना सीखो, दूसरों को मैनेज हम बाद में करेंगे। दूसरों की हम चिंता पहले करते हैं, अपनी चिंता करना छोड़ देते हैं। दूसरों को हम बड़ा ज्ञान देते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो लड़के होते हैं ना, स्पेशली वो जिम जाते हैं, जो खुद को आता नहीं है, बाइसेप्स कैसे मारने हैं, ट्राइसेप्स कैसे करने हैं, चेस्ट कैसे मारने हैं, चिन अप्स कैसे करने हैं, दूसरों को सिखाएंगे, अरे ऐसे नहीं, इसको ना ऐसे पकड़, यहाँ से नहीं यहाँ से पकड़। अरे भाई खुद तो बना ले बॉडी पहले, एंड देन यू स्टार्ट मैनेजिंग अदर्स। So there are so many things which we can understand, like in self management में क्या क्या आता है, जैसे आता है आपका interpersonal skills, problem solving skills, production skills, flexibility, initiative, honesty, integrity, resilience, confidence, communication skills, analytical skills and lifelong learning। अब क्या इतना कुछ सीख सकते हैं हम अपने आप में? इतना कुछ नहीं सीख सकते, इमीडिएट नहीं सीख सकते, लेकिन आज जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ, अगर आप उनको समझेंगे देन आई प्रॉमिस यू कि आपको समझ में आएगा कि हम कैसे काम कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें आप कई बार आप बोलते हैं अरे ये तो वही सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट, फलाना मैनेजमेंट। ये सब पार्ट है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वी कैन नॉट डिनाई दैट, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू गो अहेड विद द टाइम मैनेजमेंट, वी हैव टू गो विद द स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज के डेट में बहुत स्ट्रेस दुनिया में हो चुका है, उसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मीन्स ये नहीं कि कुछ भी लेके सीखना शुरू कर दिया, कुछ भी नहीं सीख सकते आप, सब कुछ नहीं सीख सकते आप। समथिंग यू हैव टू से ओके, पोस्टपोन। ऑलराइट, सो हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड, so here we have to understand why we are doing this lecture, why we are understanding your video। सर आपको देख क्यों रहे हम, आप हो कौन, क्या करने के वाले हो, हमारे लिए क्या है आपके पास। so what I have for you is called HHW। ये मेरा अपना इजाद किया हुआ एक 3 लेटर्स हैं, HHW, जिसको हम आज समझेंगे। तो अब क्वेश्चन उठता है ये HHW है क्या। अब कई, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो क्या आएगा दिमाग में, सर हॉलीडे होमवर्क है ना सर, ये H मतलब ये, H मतलब ये, W मतलब ये। हाँ, अगर आप में से कोई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं बाई चांस जिन्होंने मेरा ये लेक्चर अटेंड किया हुआ है कहीं, तो प्लीज़, आप तो बहुत फास्ट हैं, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे अब तक मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया बाई चांस ये वाला, और हम आगे बढ़ रहे हैं। HHW के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो हमारा भाई साहब बैठे हुए हैं, जो परेशान हो गई, ये क्या सिखा रहे हैं HHW, ये मैं भी था कभी लाइफ के अंदर, जब सीखा करा कुछ, देखते हैं क्या किया। तो दोस्तों अभी मैं आपको कुछ फनी सी क्लिप दिखाने वाला हूँ, आपको लगेगा कि क्या अपनी वीडियो को दिखा रहे हो। ये जो आदमी आपके सामने खड़ा हुआ है ना, आपको दिख रहा हो कितना सेहतमंद है ना, एक छोटे से प्यारे से बच्ची को अपने गोद में लेके खड़ा हुआ है, ये मैं हूँ आपके सामने। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, मी बिफोर अंडरस्टैंडिंग HHW, ईयर 2007, 2007 की बात है, जब मैंने कॉलेज में अपना करियर शुरू किया था। शुरू नहीं किया था मतलब ऑलरेडी 5-7 साल हो गए थे पढ़ाते हुए, लेकिन तब तक मुझे अक्ल नहीं थी, मुझे करना क्या क्या नहीं करना, क्या समझना है। तो ये HHW समझ नहीं आता था, पहले था क्या हमें पता ही नहीं। जब डेवलप किया अपने आपको, दिमाग लगाया क्या कर सकते हैं, तब कुछ करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले कैसे हालात थे आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर आराम से बैठ सकता है ना, मतलब आई कैन कीप क्या कहते हैं ना, एक कप प्लेट अपने ऊपर रख सकता हूँ आराम से, मैं ऐसी हालत भी थी। बट आफ्टर आई अंडरस्टूड द कंसेप्ट, इट इज़ नॉट वन डे गेम। मैं इस लेक्चर से, आपको इस वीडियो से ये नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया, मैं ये बता रहा हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। या दोस्तों याद रखना कि मैं एक बनिया परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ, और बनियों में क्या होता है, हम लोगों को ना पानी भी घी की तरह काम करता है। अब दिख सकता होगा मेरा पानी और घी, ठीक है। अब पानी और घी एक जैसे साथ चल रहे हैं, तो क्या है, इस चीज़ को मुझे कहीं ना कहीं ब्रेक करना था। तो ब्रेक क्या किया मैंने, HHW अपनाया, लाइफ के अंदर स्टार्ट किया। और दिस वाज अगेन आफ्टर रियलाइजिंग द पावर ऑफ दिस HHW इन 2017, 10 साल बाद। ये जो आप लेफ्ट में पिक्चर देख रहे हैं,
ये वही बच्ची है जो मेरी गोदी में है और एक दूसरा बच्चा मेरे पास, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे पास। अब नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं शायद कुछ हेल्पफुल होगा, जहाँ समझेंगे हम ये कि HHW के ना होने से हमारी लाइफ में क्या होता है, अगर हो जाए तो क्या बेटरमेंट आ सकती है। बहुत ही सिंपल चीज़ों के अंदर अगर ये 3 चीज़ें HHW, अगर ये 3 चीज़ें अगर आपने लाइफ के अंदर आजमा ली, अपना ली और कंसिस्टेंटली अपना ली, believe me, you will be very happy in your life and you will be very successful in whatever you want to do. So let's start. What exactly is this HHW? Okay, to continue, क्योंकि HHW अपना चुका था, आगे बढ़ रहा हूँ, तो 2020 में आज की डेट में मेरे पास आप और हम साथ में ही हैं कहीं ना कहीं। YouTube का एक चैनल है जिसका नाम है नितिन गोयल और 1.5 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं। ये मेरे कारण नहीं है, ये आप लोगों का प्यार है जिस कारण मैं काम कर पा रहा हूँ। और एक बुक जो मेरी ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मैं, टेक अ स्टेप अहेड, नेवर एक्टिव टू प्रोएक्टिव। आप कभी एक्टिव नहीं थे, अब प्रोएक्टिव बनना चाहते हो, कैसे काम करेंगे इसके बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये बुक मार्केट में आ चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज दिस HHW? ये बच्चा परेशान है, कभी मैं भी परेशान था अपने आप को सोच के कि ऐसा क्या करूँ, मतलब यू वॉन्ट बिलीव, मैं ऐसा सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने आप को कुछ डेवलप कर सकूं, अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, उस माइंड स्टेट से हट जाऊं जहां पे एक हेल्दी से लेके ग्रोन अप पर्सन हो जाऊं लाइफ के अंदर। तो व्हाट इज दिस HHW? सो व्हाट इज दिस, है क्या ये? सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट H इज हेल्थ। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द हेल्थ। अ हेल्दी माइंड इज नीडेड टू बी इन हेल्दी बॉडी, तो हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हेल्थ की बात अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने 3 पिक्चर बना रखी हैं। 3 पिक्चर्स आपके सामने जो देने का कारण है, हेल्दी लिविंग के अंदर क्या क्या आता है आपके पास पॉजिटिव थिंकिंग, ईट बेटर, फील गुड एंड एक्सरसाइज ऑफन। यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज 3rd पिक्चर इज माइन। यहाँ पे आपको तीसरी पिक्चर आपको जो दिख रही है वो मैं हूँ, शीर्षासन करता हुआ, हेड स्टैंड, एक बीच के ऊपर कर रहा हूँ मैं ये। इसलिए नहीं कि मुझे करना है, मैंने अपने आप को चैलेंज किया। मैं हैंड स्टैंड कर सकता हूँ, मैं पुशअप्स कर सकता हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकता हूँ, लेकिन एट द एज ऑफ 40, दिस इज एट द एज ऑफ 40 जो पिक्चर आपके सामने है, क्या मैं शीर्षासन शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं हेड स्टैंड कर सकता हूँ? आप में से कई लोगों को आता होगा, मुझे नहीं आता था, बट बिलीव मी, इन जस्ट 1 month आई गॉट द एक्सपर्टीज इन डूइंग दिस हेड स्टैंड। तो ये मैंने एक बीच पे जाके अपनी फोटो खिंचवाई थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, अपने को चैलेंज करो, अपने आप को इंप्रूव करते चले जाओ। इवन अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है WHO, आजकल तो बहुत सुर्खियों में रहता है, उन्होंने 12 ऐसे टिप्स दे रखे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ने वाला, 12 ऐसे टिप्स दे रखे हैं जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेते हैं परसिस्टेंटली, लगातार और कंसिस्टेंटली, मतलब करते रहेंगे उस चीज को, देन यू आर गोइंग टू बी हेल्दी पर्सन, हेल्दी बॉडी। आपकी शरीर एक हेल्दी शरीर रहता है। जैसे एग्जाम्पल, ईट अ हेल्दी डाइट, बी फिजिकली एक्टिव, गेट वैक्सीनेटेड, मीन्स आपको बचपन से लेकर वैक्सीनेशन लगती है ना, पोलियो की, इसकी उसकी ड्रॉप लाई जाते हैं, तो सब चीज़ें कराओ टाइम पे अपनी। डोंट यूज एनी फॉर्म ऑफ टबैको, कोई भी तंबाकू का प्रोडक्ट मत यूज करो। अवॉइड और मिनिमाइज यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल को कम से कम यूज करो अपनी लाइफ के अंदर। और एग्जाम्पल जैसे प्रैक्टिस गुड हाइजीन, प्रैक्टिस योगा, एंड देन रेगुलरली चेक योर हेल्थ। अब एक एज के बाद तो कंपलसरी हो जाता है हमारे लिए कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, अपनी कोई भी दिक्कत है, हम उस छोटी मोटी चीज़ों को हम चेक कराते रहें। क्योंकि अभी क्या होता है, छोटी चीज़ होती है नहीं, बड़ी बन जाती है जल्दी से जल्दी, क्योंकि हम उसको इग्नोर करते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट अवर फर्स्ट H फ्रॉम HHW। H इज हेल्थ। सेकेंड H इज अबाउट हॉबी। अभी आपके सामने एक कोविड-19 की सिचुएशन गई, पूरी पेंडेमिक ने पूरा सिचुएशन को आपको बदल कर रख दिया। 200 दिनों से हम घर पे थे, 150 से ऊपर दिनों से हम घर पे हैं। ठीक है, हम घर पे बैठे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। अब कुछ लोग तो अपनी फैमिली के साथ बिजी हैं, चलो उनके सुबह शाम के घर के काम, बच्चों के काम में ही अपना निकल जाता है। कुछ लोग जो अकेले हैं वो क्या करें, कुछ तो टाइम ऐसा आएगा जो फैमिली वाले भी परेशान हो जाएंगे अपने आप से, सबको देख देख के शक्ल किसकी देखूं, किसको क्यों क्यों क्यों। एट दैट टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कम्स इन टू प्ले इज योर हॉबी। ये गिटार वाला मैं नहीं हूँ सो नो नीड टू थिंक अबाउट कि गिटार वाले भी आप हो, नहीं, मुझे आता है बजाना थोड़ा थोड़ा, लेकिन आई एम नॉट दैट। ये तो पिक्चर ऐसे गूगल से ले रखी है।
लेकिन बेनिफिट क्या है? एक हैबिट को होने में, कोई भी हॉबी होने में क्या बेनिफिट है आपका? नंबर 1, इट रिड्यूस योर स्ट्रेस। जब अपने हॉबी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। नंबर 2, लोअर ब्लड प्रेशर। इट बूस्ट कॉन्फिडेंस, इट हेल्प यू लिव इन द प्रेजेंट, इट स्टिमुलाइजेज योर माइंड एंड हेल्प यू मीट न्यू पीपल एंड अनकवर न्यू वेज टू कनेक्ट विद गॉड। कहीं ना कहीं आप जब अपनी हॉबी पे काम करते हैं ना, देन यू आर गोइंग स्पिरिचुअली इनटू दैट वर्ल्ड। कोई मुझसे पूछता है आपकी हॉबी क्या है, तो मैं बोलता हूँ मेरी हॉबी है अच्छा पढ़ना और गाने गाना। कैरोके पे मैं बहुत गाता हूँ गाने। कैरोके पे अगर आपके पास एक ऐप आती है स्टार मेकर कर है, उसके ऊपर आप जाएंगे तो मुझे वहाँ गाता हुआ मिल जाऊंगा आपको मैं। तो मुझे गाने का बड़ा शौक है, इसलिए कई वीडियोस में आप देखते हो मैं गाते रहता हूँ। तो मेरी दैट इज़ माई हॉबी। अगर मैं वो करता हूँ कुछ ना कुछ, हर एक दूसरे तीसरे दिन मैं कोई गाना गाता हूँ अपना कैरोके पे बैठ के, आई फील स्ट्रेस फ्री, आई फील रिलैक्स। So that is a hobby. It can be for anybody. So hobby can be playing chess, indoor game, outdoor games. It can be traveling. It can be tourism. It can be reading something good books. It can be cycling. It can be video game. It can be anything. लेकिन ऐसा ना हो कि सारा दिन उसी में लगे रहो। Hobby has a time frame. लेकिन hobby होना बहुत जरूरी है। Then comes most important, the wisdom. W. ये 3 चीजें बता रहा हूं आपको मैं, हेल्थ, हॉबी, विजडम। अगर आपने तीनों चीजें अपना ली, take my words, nobody can defeat you in this world. Nobody. At least you will be successful in yourself. Wisdom के लिए एक statement दी जाती है, the only true wisdom is in knowing you know nothing. एक कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। एक बार एक आश्रम में गुरुजी अपने बच्चों को ना, एक्चुअली महाभारत की एक कहानी है उसमें से सिखा रहा हूँ। गुरुजी अपने आश्रम में अपने शिष्यों को बहुत सारी चीज़ें सिखा चुके थे और उनका नॉलेज का जो काम था, मतलब जो टाइम फ्रेम था, ड्यूरेशन थी, पूरी हो गई एक पर्टिकुलर टाइम की। जैसे होता है ना, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, तो ऐसी एक क्लास उनकी पूरी हो गई। अब गुरुजी ने अपने सब शिष्यों को बुलाया और पूछा किसने क्या क्या सीखा। तो एक से पूछा कि तुमने क्या सीखा? तो उसने बोला कि गुरुजी मैंने ये सीखा कि अपने आप पे कंट्रोल कैसे रखते हैं। दूसरे से पूछा आपने क्या सीखा? उसने कहा कि गुरुजी मैंने ये सीखा कि कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तीसरे से पूछा, उसने कहा कि मैंने ये सीखा कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। चौथे से पूछा, उसने आंसर, पांचवें ने आंसर दिया। ऐसे उनके करते करते कई शिष्यों ने कोई आंसर दिए। तभी हमारे बीच में से उठे उनके एक फेवरेट शिष्य, नाम मैं नहीं बताता किसी का भी क्योंकि हम कंफ्यूज हो सकते हैं उसके अंदर, वैसे महाभारत की एक कथा है ये। उससे पूछा गया कि बेटा आपने क्या सीखा? तो उसने जवाब दिया, गुरुजी मैंने आपसे इतने सालों में ये सीखा कि मैं आज तक कुछ नहीं जानता, मैं आज तक कुछ भी नहीं जान पाया हूं और देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स विच कैन बी एक्सप्लोर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना कुछ है कि मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। दैट इज कॉल्ड ट्रू विजडम, दैट क्रिएट्स योर हेल्प, दैट हेल्प्स यू टू बिकम अ मोर एंड मोर लर्निंग पर्सन इन योर लाइफ। आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है ये विजडम लानी कि यस मैं सीखना चाहता हूं। आपकी सीखने की शक्ति जिस दिन खत्म हो गई, आपकी इच्छा खत्म हो गई, समझो विजडम खत्म हो गई। तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली लर्न एंड लर्न। तो देयर आर 2 कैरेक्टर्स यू कैन सी हियर। विजडम कम्स फ्रॉम लर्निंग। विजडम किससे आती है? सीखने से। लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। लर्निंग कब होगी? जब आपके एक्सपीरियंस होंगे। और एक्सपीरियंस कब होगी? जब आपके पास मिस्टेक्स होंगी। जब गलतियां करोगे तो मिस्टेक होंगी, मिस्टेक करोगे तो लर्निंग होगी, लर्निंग होगी तो आपकी समझ अपने आप बढ़ती जाएगी। किसी भी चीज को अगर आप भूखे पेट से काम करोगे ना, खाली पेट से काम करोगे तो सीखने की इच्छा होगी। खाली पेट नहीं, खाना मत खाना। खाली मतलब आपके पास कोई चीज है नहीं, यू हैव अनलर्न समथिंग। लेकिन अगर आपने कहा नहीं मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, तो आप क्या सीखोगे? कुछ नहीं सीखोगे। जिसको सब कुछ आता है ना वो कुछ करता है, ना वो कुछ गलतियां करता है, ना गलतियां करता है, ना सीखता है, ना वो समझदार बनता है, ना विजडम आती है उसमें। Wisdom comes from experience. Experience is often a result of lack of wisdom. देखो कैसे एक दूसरे की मतलब एक दूसरे के अपोजिट सेंटेंस लेकिन एक दूसरे को पूरा करते हुए। विजडम किससे आती है? एक्सपीरियंस से कब आते हैं। और एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपके विजडम की कमी होती है। देखो विजडम कम है तो आप गलत काम करोगे, काम में गलतियां करोगे, गलतियां होंगी तो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस होगा तो विजडम बढ़ेगी। मतलब बात वही है। ये किसने कहा? ये टेरी पैचेट ने कहा हमें समझाने के लिए। एक प्रेयर होती है सेरेनिटी प्रेयर। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ताकि आप लोग, क्योंकि जो मेरे पास है, मेरी आदत है, मैं सब कुछ आपके संग शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करो अपने आप के भी और दोस्तों को भी और अपने जितने भी लोग हैं, जिनको भी आप जानते हो, सबको शेयर करो।
क्योंकि HSW जब मैं एट द एज ऑफ 30 शुरू करके 40 में अपने आप को बदल सकता हूँ, देन यू हैव अ राइट एज। आप तो बहुत यंग हैं इससे में, आप जो बहुत कुछ कर सकते हैं। सेरेनिटी प्रेयर की बात करें तो हमारे पास इसमें आता है दैट ओ गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट व्हाट आई कैन नॉट चेंज। ऐसा कुछ भी जिसको मैं चेंज ही नहीं कर सकता, उसको मुझे क्षमता दो, सहनशीलता दो कि मैं उसको बर्दाश्त कर सकूं, उसको सहन कर सकूं। आई कैन नॉट चेंज इट, एक्सेप्ट इट। नंबर 2, गिव मी करेज टू चेंज व्हाट आई कैन। ऐसा करेज दो जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, उसको मैं चेंज कर दूं। एंड थर्ड, गिव मी विजडम टू डिफरेंशिएट। विजडम दो कि समझ में आए कि किसको मैं चेंज कर सकता हूं और किसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर चेंज कर सकता हूं तो करेज दो, अगर नहीं कर सकता तो सेरेनिटी दो टू एक्सेप्ट। समझ दो कि एक्सेप्ट कर लो उसको। दैट मीन्स व्हाट आई कैन चेंज, द ओनली थिंग आई हैव करेज टू चेंज इज माई सेल्फ। ये मैं आपके सामने खड़ा हूं 17, 2007, 2018, 2007, 2018, फिर चेंज दिखेगा आपको कुछ ना कुछ। आप मानेंगे नहीं, अपना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अपनी हेल्थ इंप्रूव होती है, अपनी हॉबी से अपने आप को आप सेल्फ को डिटरमाइन कर पाते हो और आगे बढ़ने के लिए। ये सब आज की जो क्लास है, आज की जो डिस्कशन है हमारा अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट, ये इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको समझा सकूं इन 3 वर्ड्स की पावर, हेल्थ, हॉबी, विजडम। जिस किसी भी इंसान ने, जिस किसी स्टूडेंट ने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जॉब के टाइम जॉब लाइफ में, बहुत सारे कॉलेज हमारे जो फ्रेश जॉब में लगते हैं ना, वो बेचारे इतने डीपली इन्वॉल्व होते जॉब के अंदर जाके कि अब जो बॉस बोलेगा वही करूंगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भैया 8 घंटे की नौकरी 15 घंटे क्यों चला रहे हो। 8 घंटे की नौकरी को ढंग से मैनेज करो। उसमें भी आप देखोगे तो कितने लोग गॉसिप करते रहते हैं, 2 घंटे कम से कम गॉसिप करते हैं। कांट वी यूटिलाइज दैट टाइम फॉर अवर दिस हॉबी। हॉबी तो ऑफिस में नहीं होगी। विजडम, कुछ अच्छा पढ़ लो। विजडम कहाँ से आती है? विजडम आती है कुछ अच्छा पढ़ने से, कुछ लोगों से बात करने से। आपका कोई मेंटोर है, उनको बताओ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में ये गलती हो गई, मैं इसे सीख पा रहा हूँ। कई बार तो कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, नीचे लिखते हैं, रात को सोने से पहले डायरी लिखते हैं कि आज के दिन में क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ और मैंने क्या सीखा। इसका मतलब दे आर बिकमिंग मोर वाइजर। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, डेली का काम है ये। हफ्ते में 1 दिन का काम नहीं है हेल्थ, डेली का काम है। आर यू गेटिंग इट? आई होप यू आर गेटिंग इट। क्योंकि अगर मेरा पर्पस है आपको बताने का तो यही है कि आप इसको समझें। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत आती है, जस्ट अप्रोच मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यू कैन रियली अप्रोच मी एट दिस पर्टिकुलर ID। और आप जहाँ यूट्यूब पे तो वहाँ पे तो हुई मैं आपके साथ, तो जहाँ पे आपको अप्रोच करना हो, कोई भी डाउट होता है, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ आज की डेट में विथ 42 years ऑफ माई लाइफ एक्सपीरियंस आई कैन रियली सम हाउ हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर लाइफ बेटर। ऑलराइट, तो अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं, जो आप लाइफ स्किल सीख रहे हैं मेरे साथ, अगर आपको समझ आ रही है तो प्लीज़ अपने तक मत रखिएगा। इन सब लेक्चर्स के लिए लोग पैसे देते हैं बाकायदा, यहाँ पर हम सब सीखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते जाइए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।